जय हिंद। आज हम एनसीसी कैडेट्स को जो साहसिक क्रियाकलापों के बारे में बातचीत की जाती है उनके बारे में बताएंगे। आज की कक्षा का विषय है साहसिक क्रियाकलाप। जो एडवेंचर्स हम लोग करते हैं, कुछ नई तरीके की चीज़ें करते रहें, ऐसा कुछ करते रहें कि लोगों को लगे कि हम कुछ लोगों से अतिरिक्त हैं। जैसे कहीं आग लग जाए तो वहाँ पर हम अपने साहस के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास करें। बाढ़ आपदा आ जाए वहाँ पर देखें। तो ये सब कैसे कैडेट्स के मन में किस तरीके से साहसिक क्रियाकलाप आए हैं, उनको हम कैंपों के माध्यम से सिखाते हैं कि कैसे साहसिक क्रियाकलाप करने चाहिए। प्रतीक रूप में दिखाते हैं। दीवार पर चढ़ना, दीवार से फिसल करके नीचे आना, बाढ़ आ गई है तो वहाँ पर कैसे नदी को पार करना है, नदियों को पार करके दिखाना। इस तरीके की चीज़ें हम साहसिक क्रियाकलापों के अंतर्गत बताते हैं। तो साहसिक क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य क्या है, एनसीसी कैडेट्स के लिए साहसिक क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर प्रश्न आ जाता है हमारे पास कि साहसिक क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य लिखो, तो उसके उत्तर को हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला, कैडेट्स में साहस, जिज्ञासा, खोज और व्यवहारिक जांच परख करने की भावना का विकास करना। कैडेट्स में साहस, जिज्ञासा, खोज व व्यवहारिक जांच परख करने की भावना का विकास करना पहला है। दूसरा है कैडेट्स में सहन शक्ति, धीरज, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघ भावना का विकास करना। तीसरा, कैडेट्स में प्रकृति प्रेम और पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। और उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है राष्ट्रीय एकता व अखंडता की भावना को बढ़ावा देना। ये चारों चीज़ें, ये 4 पॉइंट अगर हम लिखते हैं, चूंकि प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो हो सकता है कम शब्दों में हम अपनी बात को बता सके। समय कम होता है तो कम शब्दों में ही हमें अपनी बात कहनी होती है। तो अगर ये पूछ लिया गया कि एनसीसी कैडेट्स में साहसिक क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य लिखना, तो पहला आप लिख देंगे कैडेट्स में साहस, जिज्ञासा, खोज व व्यवहारिक जांच परख करने की भावना का विकास करना। दूसरा, कैडेट्स में सहन शक्ति, धीरज, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघ भावना का विकास करना। तीसरा, कैडेट्स में प्रकृति प्रेम तथा पर्यावरण की स्वच्छता के लिए रुचि उत्पन्न करना। और चौथा लिखेंगे राष्ट्रीय एकता व अखंडता की भावना को बढ़ावा देना। इस तरीके से हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब इस साहसिक प्रशिक्षण से कैडेट्स को फायदा क्या होता है, कौन से फायदे होते हैं? तो देखिए, सीधी सी चीज है, अगर हम इसको लिखते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि जो कैडेट्स को फायदा मिलता है सेम चीजें ही क्रियाकलापों में आती हैं। जैसे हमने कहा था उद्देश्य क्या है और फायदा क्या है, तो फायदा और उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है। जो फायदे हैं वही उद्देश्य है। तो अगर हम इसके लिए कहेंगे तो साहसिक क्रियाकलापों का उद्देश्य क्या होगा, लोगों के अंदर भावना आएगी, साहस की भावना आएगी, प्रकृति प्रेम की भावना आएगी। प्रकृति प्रेम के साथ साथ और भावनाएं, जैसे लोगों की मदद कैसे की जाए, टीम भावना का विकास कैसे किया जाए, इन सभी के बारे में जानकारियां अच्छे से आ जाती हैं। तो निश्चित है कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही होंगे। तो हमें करना क्या है, प्रश्न को खाली याद रखना है कि एक ही प्रश्न आपसे किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो अगर फिर से आ गया कि कैडेट्स के साहसिक प्रशिक्षण से क्या लाभ मिलते हैं, तो हम सीधी सी चीज़, साहसिक प्रशिक्षण का लाभ, कैडेट्स में कष्टों का सामना करना सीख जाते हैं, चारित्रिक विकास होता है, मानवीय विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, मन का विकास होता है, विचारों का खुलापन आता है। इस तरीके से हम उन्हीं चीज़ों को पुनः लिख सकते हैं। अब साहसिक क्रियाकलापों के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो देखिए, साहसिक क्रियाकलाप कब होगा, साहसिक क्रियाकलाप आपको कैसे दिखाना होगा। या तो बाढ़ आ जाए तो जलीय साहसिक क्रियाकलाप, कहीं आकाश में कुछ समस्या आ जाए तो आकाशीय, और जमीन पर अगर कुछ हो जाए तो भू आधारित साहसिक क्रियाकलाप। ये तीनों आपके साहसिक क्रियाकलाप
होते हैं। अब किस तरीके से कैडेट्स को साहसिक क्रियाकलापों के बारे में सिखाया जाता है? तो साहसिक क्रियाकलापों में साहसिक क्रियाकलाप क्या है? जैसे ट्रैकिंग करना सिखाई गई। उसके अलावा कभी कभी साइकिल अभियान, मोटरसाइकिल अभियान चलवाया जाता है कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि कितना चलेंगे। तो साहसिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? जैसे ट्रैकिंग, दूसरा साइकिल या मोटरसाइकिल अभियान, तीसरा पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ना सिखाना, यह भी साहसिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना, और स्कीइंग, ये सभी साहसिक क्रियाकलापों के अंदर आते हैं। अब साहसिक क्रियाकलाप हमने 3 प्रकार के बताए, आकाशीय, जलीय और भू। तो जलीय साहसिक क्रियाकलाप की बात करेंगे तो अगर जल में बात करेंगे तो नौकायान होगा, राफ्टिंग होगी, केकिंग होगी, गोताखोरी होगी, ये सभी जलीय में आएंगे। आकाशीय में आ जाते हैं तो आकाशीय में निश्चित रूप से कि वो जो है प्लेन के माध्यम से होगा, हेलीकॉप्टर के माध्यम से होगा। तो पैरासेलिंग है, पैरा जंप है, ये दोनों चीज़ें, पैरासेलिंग है, पैरा जंप है, हॉट एयर बैलून है, ग्लाइडिंग है जो कि इस समय चलन में है। लोग बच्चों को ले जाते हैं पहाड़ों पर, वहाँ पर ग्लाइडिंग का तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्लिदरिंग का भी चल रहा है। तो ये 4-5 चीज़ें इनकी हैं। अब देखिए, साहसिक अभियान जो भी हम करने जा रहे हैं उनके लिए किन स्थानों का चुनाव करना चाहिए, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर जाकर हम साहसिक अभियान लोगों को दिखाएं। तो सीधी सी चीज़ है, जगह का चुनाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ऐसी जगह हो जहां पर, उन जगहों पर हम साहसिक क्रियाकलापों को करावें जहां का प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण हो। अगर वहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी है तो हमारा मन वहाँ पर लगेगा। साहसिक क्रियाकलापों में कभी कभी ऐसी भी स्थितियाँ आ जाती कि हमें लगता है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। तो जब वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत होगा तो हम प्राकृतिक सौंदर्य के पास रहने के लिए, जो भी व्यक्ति जिसको हम भेज रहे हैं कि वो सौंदर्य के पास रहे, तो उस समय वह जो है कोशिश करेगा कि हम इसको भी कर लें। तो जगह का जब चुनाव करना हो तो जगह के चुनाव के लिए सबसे पहली चीज कि ऐसा स्थान लें जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य में वो ना हो, अपने राज्य से बाहर हो, ऐसा स्थान जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो, ऐसा स्थान जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व हो, ऐसा स्थान जहां पर कोई ना कोई ऐतिहासिक स्मारक हो, स्थान ऐसा हो जो ग्रामीण हो और दूर दराज क्षेत्र का हो, पास का ना हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वह जगह कैडेट्स के लिए सुरक्षित हो, कैडेट्स के लिए वो सुरक्षित हो। अब इसी के उसमें हम लोग ट्रैकिंग कैंप कराते हैं। तो ट्रैकिंग कैंप क्या है? ट्रैकिंग कैंप का क्या उद्देश्य है? बात वही आ गई, जो साहसिक अभियान का उद्देश्य है वही ट्रैकिंग कैंप का भी उद्देश्य है। उद्देश्य में कोई भी परिवर्तन नहीं है। ट्रैकिंग कैंप में भी एडवेंचर की प्रवृत्ति हो, आत्मविश्वास, टीम भावना विकसित करना, यही चीजें मैंने पहले बताई थी। वन्य जीवों, ऐतिहासिक स्थल, पर्यावरण संरक्षण की भावना, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना, और स्थानीय जो रीति रिवाज हैं उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक ये साहसिक अभियान का समाप्त होता है। साहसिक अभियान के बाद अगला टॉपिक हम लोग पुनः स्टार्ट करेंगे।